रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की भारत यात्रा कई मायनों में गौर करने वाली है। उनकी इस यात्रा के कई निहितार्थ भी हैं। रूसी विदेश मंत्री की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत अपने सामरिक और रणनीतिक कारणों से अमेरिका के काफी निकट होता जा रहा है। देखा जाए तो अभी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हाल ही में रूस और चीन रणनीतिक और सामरिक रूप से साझेदार बने हैं। उधर सीमा विवाद के चलते चीन से भारत के तनावपूर्ण संबंध बनते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक खेमे में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन है, तो दूसरे में चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की एवं ईरान है। और ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि क्वाड सम्मेलन के बाद अमेरिकी खेमे की नींव मजबूत होती दिखाई दे रही है। और वहीं लावरोव इस उम्मीद से भारत की यात्रा पर आए हैं कि वो भारत को अपने पक्ष में कर सकें, क्योंकि उनकी इस यात्रा पर अमेरिका की पैनी नजर जरूर होगी। दरअसल यहाँ रूस क्वाड समूह के प्रतिनिधियों की बैठक और उसकी एकता देखकर चौंक चुका है और इस समूह की पहली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। और इस वर्चुअल बैठक में दक्षिण चीन सागर में चीन के दखल पर चर्चा भी हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चीन की आक्रामकता की निंदा की है और सहयोगी देशों से एकजुट होने की अपील की थी। यहाँ क्वाड देशों की एकता चीन को ही नहीं बल्कि रूस को भी चिंता में डाले हुए है। रूस ये जानता है कि दक्षिण एशिया में भारत उसका प्रमुख और भरोसेमंद सहयोगी रहा है। दक्षिण एशिया की रणनीति में भारत का अहम रोल भी है। वहीं लावरोव ने आगे कहा है कि मॉस्को ये भलीभांति जानता है कि दक्षिण एशिया की रणनीति में भारत की अनदेखी बिल्कुल नहीं की जा सकती है। ऐसे में रूसी विदेश मंत्री इस बात को जरूर टटोलेंगे कि भारत की इस बार नई रणनीति क्या होगी। और ये तो आप भी जानते होंगे कि भारत अब भी 60% हथियार रूस से ही खरीद रहा है और अमेरिका के विरोध के बावजूद भी भारत और रूस के बीच एंटी मिसाइल सिस्टम यानी कि S-400 को लेकर बड़ी डील भी हुई है। हालांकि इस रक्षा डील को लेकर अमेरिका ने भारत का जबरदस्त विरोध किया हुआ है। अब रूस की यही कोशिश है कि कैसे न कैसे करके इस डील को अंतिम रूप दिया जा सके। वहीं बात की जाए अफगान शांति वार्ता की तो रूस की इसमें बड़ी रुचि है। मध्य एशिया का इलाका रूस के लिए रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के नजरिए से काफी अहम है और उपयोगी भी है। रूस के लिए मध्य एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अफगान शांति बहाली बेहद जरूरी है और भारत उन मुल्कों में शामिल है जो अफगान शांति वार्ता का अहम हिस्सा है। और हाल ही में रूस पर यह भी आरोप लगाए गए थे कि रूस भारत को इस शांति वार्ता में शामिल करने के लिए राजी नहीं है। हालांकि बाद में रूस ने इसका खंडन किया था। तभी ऐसे में रूस शांति वार्ता में भारत के दृष्टिकोण को भी समझना चाहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गत वर्ष भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना शिखर बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। उस वक्त दोनों देशों के बीच रिश्तों में थोड़ा खिंचाव रहा था और चीन सीमा विवाद पर भी रूस की चुप्पी से इन संबंधों में ठहराव आ गया था। उधर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने इस मामले में चीन की निंदा की थी। उस वक्त भारत को रूस के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन रूस ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हाल ही के दिनों में रूस का झुकाव चीन की ओर हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस भारत की चिंताओं को दरकिनार कर पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करने में लगा हुआ है। अब जबकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान समर्थित तालिबान की सत्ता में वापसी की गुंजाइश बन रही है, तब रूस पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ते बनाने को इच्छुक है। अब देखना यह है कि रूसी विदेश मंत्री अपनी इस यात्रा को यादगार बनाना चाहते हैं या फिर वही वादे होंगे जिनको हकीकत का रूप लेने में वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ भारत अपनी रफ्तार बढ़ा चुका है। अगर रूस अब भी चीन और पाकिस्तान के पाले में जाता हुआ दिखाई देगा तो भारत भी कड़े फैसले ले सकता है।